गरीबी इंसान को सिर्फ कमजोर नहीं बनाती, कभी कभी उसे दुनिया का सबसे मजबूत इंसान भी बना देती है। जिस घर में कल तक उम्मीद का दिया जल रहा था, आज उसी घर में मुसीबत का तूफान आने वाला था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LovyOfficial.com पर। आज की कहानी का तीसरा भाग आपके दिल को छू जाएगा, क्योंकि आज एक गरीब बेटी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। गरीब की सबसे बड़ी परीक्षा। आर्यन की गाड़ियां धीरे धीरे गली के बाहर निकल गई। सीमा दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। उसके मन में कई सवाल थे। इतना बड़ा आदमी हमारे जैसे गरीब लोगों से इतनी इज्जत से कैसे बात कर सकता है। लेकिन तभी घर के अंदर से उसके पिता की तेज खांसी की आवाज आई। सीमा दौड़कर अंदर गई। उसने देखा उसके पिता की सांसें तेज चल रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। पापा, वो घबरा गई। पिता दर्द से छटपटा रहे थे। सीमा ने तुरंत पानी दिया, लेकिन हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में डर उतर आया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ पड़ोसियों की मदद से सीमा अपने पिता को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची। अस्पताल की हालत भी खराब थी। लंबी लाइनें, चिल्लाते मरीज और हर तरफ अफरा तफरी। डॉक्टर ने चेक किया, फिर गंभीर आवाज में बोला, इनकी हालत बहुत नाजुक है। सीमा का दिल बैठ गया। डॉक्टर साहब, पापा ठीक हो तो जाएंगे ना? डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे। कितने पैसे? कम से कम 1 लाख। यह सुनते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 लाख! उसने जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर साहब, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे पापा को बचा लीजिए। डॉक्टर ने सहानुभूति से देखा। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन दवाइयाँ और ऑपरेशन के पैसे जमा करने होंगे। सीमा अस्पताल के बाहर बैठ गई। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और रो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी। तभी उसे याद आया, उसके पास माँ की आखिरी निशानी थी। एक छोटा सा सोने का मंगलसूत्र, जिसे उसकी माँ ने मरने से पहले कहा था, बेटी, इसे हमेशा संभाल कर रखना। सीमा ने कांपते हाथों से वो मंगलसूत्र निकाला। उसकी आंखें भर आई, लेकिन अगले ही पल उसने फैसला कर लिया, अगर इसे बेचकर पापा बच सकते हैं तो मैं इसे भी छोड़ दूंगी। सीमा एक छोटी ज्वेलरी दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने मंगलसूत्र हाथ में लिया, कुछ देर देखा, फिर बोला, बस 15,000 मिलेंगे। सीमा हैरान रह गई। क्या? ये तो असली सोना है। दुकानदार हंस पड़ा। लेना है तो ले लो, वरना जाओ। सीमा समझ गई कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। और रोते हुए बोली, ठीक है। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, रुकिए। सीमा ने पीछे मुड़कर देखा और सामने था आर्यन। सीमा चौंक गई। आप यहाँ? आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। उसने सब सुन लिया था और दुकानदार की तरफ मुड़ा। ये मंगलसूत्र वापस दीजिए। दुकानदार घबरा गया, क्योंकि उसने आर्यन को पहचान लिया था। सर, आर्यन ने गुस्से में कहा, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना शर्म की बात है। दुकानदार तुरंत मंगलसूत्र लौटाने लगा, लेकिन सीमा ने बीच में रोक दिया। नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है। आर्यन उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे।
लेकिन आत्मसम्मान अब भी जिंदा था। आर्यन ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? सीमा रो पड़ी। पापा अस्पताल में हैं। डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। कुछ पल के लिए आर्यन बिल्कुल शांत हो गया, फिर उसने बिना कुछ कहे अपना कार्ड निकाला। चलो। कहाँ? तुम्हारे पापा के पास। सीमा घबरा गई। नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। आर्यन मुस्कुराया। किसने कहा मदद हमेशा पैसे होती है? कभी कभी मदद सिर्फ साथ देना भी होता है। ये सुनते ही सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। सीमा बाहर बैठी रो रही थी। तभी आर्यन उसके पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर आर्यन बोला, तुम इतनी मजबूत कैसे हो? सीमा हल्का सा मुस्कुराई। गरीब लोग रोना जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। आर्यन उसकी बात सुनकर चुप हो गया क्योंकि पहली बार उसे जिंदगी की असली सच्चाई समझ आ रही थी। लेकिन उसी समय अस्पताल के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से उतरे विक्रम मल्होत्रा। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने दूर से ही आर्यन और सीमा को साथ बैठा देख लिया था और अगले ही पल उन्होंने ऐसा फैसला लिया जो दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। भाग 4, अमीर बाप का घमंड। धन्यवाद मित्रों। आने